है दोस्तों, आज फिर हाजिर एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास में हम जानेंगे विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2000 जो आपका 24-25 दिया गया है, मतलब 2023 में जो आपकी परीक्षा अभी 3 दिसंबर को थी दोस्तों, उसके बारे में हम बात करेंगे। और आज के क्वेश्चन में जो कि शुरुआती हमारा है, लेट हो गए हम थोड़ा सा, कुछ कारणों की वजह से ट्रेनिंग में थे दोस्तों, और आपको हम आंसर की दे रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर की। और आज के आंसर की में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सामान्य ज्ञान में जो हमारे प्रश्न दिए गए थे उनके आंसर क्या होंगे। फिर आगे हम सारे आंसर आपको बताएंगे, आप मिलाइए और हमें बताइए मिला करके कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं दोस्तों। आप अगर हमें बताते हैं तो हमें बड़े बेहद खुशी मिलेगी कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं प्यारे। आपके कमेंट से हमें बड़ा उत्साह मिलता है दोस्तों। आइए हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला के आधार पे हम जीव यक्ष और वाई के बारे में कहें। चूंकि यक्ष क्या खा रहा है दोस्तों, यक्ष आप देख रहे होंगे कि यक्ष जो जीव है आपका वो खा रहा है कीट। क्या खा रहा है दोस्तों, देख रहे हैं ना आप, कीट खा रहा है यक्ष। तो हो गया क्या, ये मांसाहारी। तो यक्ष मांसाहारी विकल्प नंबर डी में भी है, ए विकल्प नंबर ए में भी दिया गया है। लेकिन आगे क्या कह रहा है, वाई क्या खा रहा है दोस्तों, इसको खा रहा है तो मांसाहारी, और घास खा रहा है तो दोनों खा रहा है, इसका मतलब ये सर्वाहारी। तो विकल्प नंबर आपका डी दिखाई दे रहा होगा कि यक्ष मांसाहारी और वाई सर्वाहारी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है उसके बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है प्यारे, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये है कि नीचे दिए गए जीवों में क्या समानता है। समानता के बारे में कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक जीव यहाँ पे है, एक जीव यहाँ पे, एक जीव यहाँ पे। तीनों जीव को देखिए, ये एक मच्छर टाइप का है जो कि उड़ता ही है, चिड़िया उड़ती ही है, कीट उड़ते ही है। तो मतलब विकल्प नंबर बी यहाँ पे राइट होता नजर आ रहा है कि सभी उड़ते हैं। आइए क्वेश्चन 93 की बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित है। मलेरिया से जो पीड़ित होता है दोस्तों, सिंपल सी बात है, उसको ठंडन लगती है और वो क्या करता है, कंपन के कारण बुखार भी आ जाते हैं। तो ये विकल्प नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94 आ गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 94 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है, बीजों के अंकुरित होने में लगने वाले समय को अंकुरण काल कहते हैं। बीजों के अंकुरित में लगने वाले समय को क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे सभी उड़ सकते थे, यहाँ पे ये सही था। लगने वाले समय को अंकुरण काल कहते हैं। निम्नलिखित में के अनुसार भिन्न हो सकता है, मतलब ये तापमान और हवा, तापमान और हवा, तापमान कैसा है और हवा कैसा है, मतलब जल की कितना उपलब्ध है और हवा है कि नहीं है, उसके आधार पर उनके अंकुरण में जो समय लगता है वो अलग अलग हो सकता है प्यारे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। आप कमेंट करके फटाफट बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते जा रहे हैं प्यारे। आइए निम्नलिखित में दर्शाए गए प्रयोग से पता चलता है। देखिए यहाँ पे एक मोमबत्ती दी गई है जो बाहर है, एक मोमबत्ती है जो कि ग्लास से ढकी हुई है। तो कह क्या रहा है, जलने के लिए वायु आवश्यक है, जलने के लिए मोमबत्ती आवश्यक है। वायु दबाव डालती है, मोमबत्ती एक अदीप्त वस्तु जी, जलने के लिए वायु आवश्यक है। बिल्कुल विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा प्यारे। आप समझ रहे हो इस बात को। आइए क्वेश्चन नंबर 96 को भी देख लेते हैं इसी के साथ। नीचे दिए गए संकेतों के सहायता से पुरस्कार की पहचान करना है। यह पुरस्कार की आकृति पीपल के जैसी होती है। दूसरा, इसके केंद्र में सूर्य और उसकी किरणें की आकृति होती है और इसके पृष्ठभाग पर राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं। ये पुरस्कार है भारत रत्न। भारत रत्न विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा प्यारे। भारत रत्न विकल्प नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे, कर्नाटक में हम्पी अपने अविश्वसनीय खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल। भारतीय इतिहास में हम्पी का क्या महत्व है। तो भारतीय इतिहास में दोस्तों अगर हम बात करें, हम्पी की बात करें तो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के दौरान अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध। विकल्प नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। तो देशों की संख्या अगर सबसे अधिक की बात करें प्यारे, सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो तो एशिया है, लेकिन देशों की संख्या सबसे ज्यादा अधिक है तो अफ्रीका महाद्वीप है। विकल्प नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा प्यारे। बहुत ध्यान से देखिएगा, अधिकांश लोगों ने क्वेश्चन गलत किया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा प्यारे, इस पे फोकस करिएगा।
यहाँ पे आपका डी सही था, विकल्प नंबर यहाँ पे डी राइट था। निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों का संबंध किस खेल से? हैट्रिक है, गोल है, पेनाल्टी है, कॉर्नर, पेनाल्टी स्ट्रोक और ट्रिबल, ये हॉकी से रिलेटेड है दोस्तों। यहाँ पे विकल्प नंबर आपका ए राइट होता नजर आएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है? लास्ट क्वेश्चन है प्यारे, देखिएगा जरूर बताइएगा आपका क्वेश्चन लास्ट सही है या गलत है, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देशभक्ति गीत रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है? तो जनगण मन सबको पता है प्यारे कि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। इस प्रकार से मैंने 10 क्वेश्चन आपको बताए। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे क्वेश्चन प्रश्न सही हों, लेकिन आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, अभी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और पार्ट का सलूशन लेकर के।